जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का सवाल एकदम सिंपल है। दोस्तों, आपने हमारा ब्लॉग चैनल देववाणी ब्लॉग चैनल देखा है तो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अगर नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एक बार जाकर देखें और अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है पति पत्नी और वो। आइए कथा श्रवण करें। किसी नगर में मोहन नाम का ग्वाला रहता था। वह बहुत बुद्धिमान और मेहनती था। उसकी बुद्धि और व्यवहार कुशलता के बहुत चर्चे थे। लोगों की हर समस्या का हल वह चुटकियों में करता था, इसलिए उसके पास लोग अपनी अपनी मुश्किलें लेकर आते ही रहते थे। किस्मत की बात है, उसके पड़ोस में एक निहत कम अक्ल दंपत्ति रहता था। उस पर यह कि पति और पत्नी दोनों ही दिन में सपने देखने के शौकीन थे। अपने वर्तमान को बेहतर बनाने की अपेक्षा दोनों अपना अधिकतर समय भविष्य के सुनहरे सपने देखने में बिताते थे। एक दिन वह आदमी अपनी पत्नी से बोला कि वह एक गाय खरीदना चाहता है, जिससे कि उनके घर में दूध की नदियां बहें। फिर क्या था, दोनों ने एक अदद गाय खरीदने की योजना बना डाली और देखते ही देखते उसके सपनों में खो गए। बात करते करते उन्हें ख्याल आया कि अगर वे कुछ ज्यादा पैसे बचाना शुरू कर दें तो जल्दी ही गाय के मालिक होंगे। पर सच तो यह था कि उनकी जमा पूंजी इतनी कम थी कि निकट भविष्य में गाय खरीदना तो दूर, गाय का नाम तक नहीं ले सकते थे। पर सपने देखने के पैसे तो नहीं लगते, इसलिए पति पत्नी का गाय संवाद चलता ही रहा। वे एक सुंदर व दुधारू गाय खरीदना चाहते थे, भले ही कुछ महंगी क्यों ना हो। उन्हें लगता था कि पैसे की ज्यादा परवाह करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने सोच लिया कि गाय काले रंग की होगी और उसका नाम कल्लो होगा। आदमी ने सोच लिया कि वह जल्द से जल्द कल्लो के लिए तबेला बनाएगा। उसकी पत्नी भला क्यों पीछे रहती। उसने सोच लिया कि वह जल्दी ही दूध दोहने और संभालने के लिए कुछ मटके खरीदेगी। आखिर उसे भी तो कल्लों से बहुत प्यार होगा। यही सोचते हुए अगले दिन वह बाजार पहुंच गई और कुछ अच्छे मटकों की खोज में जुट गई। काफी समय की मेहनत के बाद और दुकानदार से खूब मोल भाव करने के बाद वह 5 बहुत सुंदर मटके खरीद लाई। शाम को बड़े गर्व के साथ उसने अपने पति को वे मटके दिखाए। पहले मटके में कल्लों से दुहा दूध, दूसरे में उससे बना मक्खन, तीसरे में छाछ और चौथे में मक्खन से बना घी रखने की बात तय हुई। गाय एक चीजें अनेक, ऐसा सोचकर आदमी की बाछें खिल गई। वह प्रसन्नता से झूमने लगा। दोनों ने फिर कल्लो कांड शुरू कर दिया। वे कल्लो की सेवा ऐसे करेंगे वैसे करेंगे आदि। पत्नी बोली कि मैं गाय को नित्य बढ़िया स्नान कराऊंगी और उसे खाने के लिए बढ़िया चारा दूंगी। जल्दी ही उनकी गाय दिन में 2 बार बहुत सारा दूध देना शुरू कर देगी। आदमी बोला कि मैं रोज उसके लिए अच्छी घास का इंतजाम करूंगा। फिर वे बचा हुआ दूध घी बेच दिया करेंगे और शीघ्र ही बहुत पैसे वाले बन जाएंगे। ऐसा कर करके वे गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे, ऐसा विचार करने लगे वो लोग। तभी आदमी ने 5वां मटका देखा। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि यह 5वां मटका किस लिए है। पत्नी ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया कि उस घड़े में थोड़ा सा दूध डालकर अपनी बहन के घर दे आऊंगी। ऐसा सुनकर आदमी क्रोधित हो उठा, क्योंकि उसे अपनी साली फूटी आंख नहीं सुहाती थी। चिल्लाते हुए उसने अपनी पत्नी से पूछा, मेरी आज्ञा के बिना अपनी बहन को दूध देने की बात तुमने सोची भी कैसे। ऐसा मेरे होते हुए कतई संभव नहीं है। आज के बाद अपनी बहन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। पत्नी तुनक कर बोली, मुझे तुम्हारी आज्ञा की कोई जरूरत नहीं है। कल्लो को खरीदने के लिए पैसे तो मैंने ही जमा किए थे और रोज मैं ही उसे नहलाती धुलाती हूँ, खिलाती पिलाती हूँ, दूध भी रोज मैं ही दूहती हूँ, इसलिए बचे हुए दूध का मैं जो चाहे कर सकती हूँ। इतना सुना तो आदमी गुस्से से लाल पीला होने लगा। तुमने जो पैसे बचाए वो मेरे खून पसीने की कमाई के थे। वह जोर से चिल्लाया, मैं ही कल्लो के लिए घास काटता हूँ और तुम मेरे परिश्रम का फल अपनी मूर्ख बहन को देना चाहती हो। उसने तो हमें आज तक एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी है। तुम उसे भला दूध क्यों देना चाहती हो। अगर तुमने थोड़ा सा भी दूध अपनी बहन को दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस तरह दोनों की लड़ाई चलती रही और दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े रहे।
आखिर में वह आदमी आपे से बाहर हो गया और उसने एक एक करके सब घड़े फोड़ डाले। अब कहो, अपनी बहन के घर दूध कैसे ले जाओगी? उसने अपनी पत्नी से पूछा। मोहन बहुत देर से यह सब सुन रहा था, पर आखिर उससे चुपचाप रहा नहीं गया। वह उन दोनों के पास गया और पूछने लगा कि आखिर माजरा क्या है? तुम इतनी देर से झगड़ क्यों रहे हो? आदमी एकदम से बोल पड़ा, यह औरत हमारी कल्लो का बचा हुआ सारा दूध अपनी बहन को देना चाहती है। कल्लो? मोहन ने पूछा। तुम किसकी बात कर रहे हो? ओह, तुम्हें नहीं पता? कल्लो हमारी गाय का नाम है, आदमी बोला। मोहन बहुत हैरान हुआ। उसने तो कभी उनके घर कोई गाय नहीं देखी। उसने फिर पूछा, तुम्हारी गाय कहाँ है? तुम्हारी गाय? आदमी को फिर भी अपनी मूर्खता का एहसास नहीं हुआ। वही गाय जिसे हम खरीदने वाले हैं। जैसे ही हमारे पास ठीक ठीक पैसे जमा हो जाएंगे, हमारे पास एक स्वस्थ सुंदर गाय होगी जो हमें खूब दूध देगी। पर मेरी पत्नी सब बचा हुआ दूध अपनी बहन को देना चाहती है और मैं उसे बेचना चाहता हूँ, वह बोला। पत्नी ने उसे टोका, मैंने सारे दूध के लिए नहीं, थोड़े से के लिए कहा था। आखिर हमारे पास इतना सारा दूध है। मोहन ने उसे याद दिलाया कि फिलहाल तो उनके पास दूध है ही नहीं और ना ही होगा जब तक कि वे गाय खरीद न लें। इस बार पति पत्नी एक साथ बोले, तुम देखते जाओ, हमने पैसे बचाने शुरू कर दिए हैं। कल्लो हमारे घर बस आई ही समझो। जब मोहन ने उनसे पूछा कि उन्होंने कितने पैसे जमा किए हैं, तो उसे पता चला कि उन्हें पैसे जोड़ते बस एक ही दिन हुआ है। मोहन तो समझदार था ही, फट से जान गया कि उसके पड़ोसी फिर से दिन में सपने देखने लग गए हैं। मोहन ने उनकी इस बीमारी का एक झटके से इलाज करने का फैसला कर लिया। वह एकदम से चिल्लाया, अब मुझे पता चल गया है कि मेरी सब्जियों का बगीचा कौन खराब कर रहा है। इतना कहकर उसने एक डंडा उस आदमी के सर पर रसीद कर दिया। आदमी को इस आकस्मिक प्रहार की अपेक्षा न थी। उसने मोहन से पूछा कि उसने डंडा क्यों मारा। मोहन ने कहा, तुम्हारी गाय ने मेरे खेत में सब फलियां और खीरे खा लिए हैं। और एक बार फिर मोहन ने घुमाकर एक डंडा उसके सर पर दे दिया। आदमी जानता था कि मोहन के पास कोई खेत नहीं था। कैसी फलियां, कौन से खीरे? तुम किस खेत के बारे में बात कर रहे हो? वही खेत जो मैं बनाने वाला हूँ, मोहन बोला। सोचता हूँ घर के पास वाली जमीन में फलियां और खीरे लगाऊं। उस आदमी की पत्नी यह सब देख रही थी। यकायक उसे मोहन की बात समझ में आने लग गई और वह अपनी मूर्खता पर जोर से हंस पड़ी। धीरे धीरे बात उसके पति के दिमाग में भी आ गई। दोनों ने कसम खाई कि वे फिर कभी दिन में सपने नहीं देखेंगे। मोहन ने उन्हें उनके संकल्प पर बधाई दी और आशा जताई कि इस बार वे अपने वादे को भूलेंगे नहीं। पर मोहन को चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उस आदमी के सिर पर पड़े 2 डंडे अपना निशान छोड़ गए थे, जो उसे और उसकी पत्नी को उनके सुंदर परंतु काल्पनिक कल्लों के बारे में लंबे समय तक याद दिलाने के लिए पर्याप्त थे। दोस्तों, हमें अपना कर्म करना चाहिए। कर्म से ही सब कुछ प्राप्त होता है, सपने देखने से नहीं। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।